नमस्कार, जय हिंद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 24 घंटे में 15 मिनट ज़रूर निकाल रहे होंगे इंग्लिश सीखने के लिए, और हम जो वीडियो डाल रहे हैं उनको पूरी तरह से शुरू से लेकर एंड तक आप देख रहे होंगे और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है विल और सेल। विल और सेल, जब भी ये ऐसे सेंटेंस बोलने हों जिनमें ये बताया जाता है कि आने वाले दिनों में ये काम करेंगे, किसी भी काम को अगर आप बोलते हैं कि आने वाले दिनों में करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसों में विल या सेल का यूज होता है। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो मैंने बता दिया कि कल मैं क्या करूंगा। आने वाले टाइम में कोई, मैं हो या तुम हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये चीज़ बताए कि भविष्य में वो फला काम करेगा। तो जैसे रमेश कल क्रिकेट खेलेगा, या उसके पिताजी 5 दिन बाद खेत जोतेंगे। कोई सा भी काम भविष्य में करने वाला हो तो क्या विल या सेल का यूज करते हैं। लेकिन ये विल और सेल ये पहले कठिन हुआ करता था, अब नहीं है, क्योंकि अब सेल तो यूज होता ही नहीं है। हर चीज़ में विल यूज हो रहा है, चाहे आई हो, वी हो, यू हो या किसी का नाम हो, एवरीथिंग। ना तो सिंगुलर सब्जेक्ट की कोई दिक्कत है, ना ही प्लूरल सब्जेक्ट की कोई दिक्कत है, सब में बिल लगने लगा है। मॉडर्न इंग्लिश में सभी जगह बिल का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप बिल का यूज करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि कोई सिंपल सेंटेंस आपको बोलना है, या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है या बोलना है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, ओनली वर्ब और सब्जेक्ट भी हो सकता है, और बताया जाएगा कि ये काम भविष्य में करेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले काम करने वाला, जिसको क्या बोलते हैं, डूअर, और ग्रामर की लैंग्वेज बोलते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलना है, उसके बाद बिल का यूज करना है, उसके बाद वर्ब बोलना है, और फिर जो बच गया वो बोलना है। ठीक है। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, इसमें क्या है, मैं है डूअर, कौन करने वाला, काम करने वाला कौन है, मैं। आई क्या लगाएंगे, विल, आई विल। अब वर्ब क्या है, गो, जाऊंगा, गो। आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, गो के बाद टू आता है। ठीक है। गो टू स्कूल कब जाएगा, टुमारो। जो कुछ बच गया बाद में उसकी इंग्लिश बना देंगे, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बोलना है या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो क्या करना है, जो सब्जेक्ट है, डूअर है, उसकी इंग्लिश बोलना है, फिर बिल बोल देना है, और कुछ कठिन काम नहीं है। बिल के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है तो निगेटिव हो जाएगा। आप सैकड़ों ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं जो निगेटिव हो, और उनमें सिर्फ बिल के बाद नॉट लगा देना है, और कुछ भी अलग से नहीं करना है। इसमें कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का कोई चक्कर नहीं है। सबसे इजी सेंटेंस है बिल, और बिल का यूज सबसे सरल है। सेल तो अब आता ही नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस का कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि वह कल खाना नहीं पकाएगा। वह कल खाना नहीं पकाएगा, क्या हो जाएगा, वह, कौन नहीं पकाएगा, वह। ही क्या लगाना है, गा गी के जो लास्ट में आ रहा है, कोई काम फ्यूचर में होगा उसके लिए क्या करना है, विल लगाना है। ही विल नेगेटिव है, नहीं पकाएगा तो नॉट लगा देना है। ही विल नॉट क्या नहीं पकाएगा, खाना नहीं पकाएगा। पकाना क्या होता है, कुक। ही विल नॉट कुक द फूड। क्लियर। अब सिंपल क्वेश्चन वाले सेंटेंस को ले लेते हैं, वो भी इजी है। कुछ नहीं करना है, जो बिल आप बाद में लगाए हो सब्जेक्ट के बाद, उसको उठा के आगे ले आना है, हो गया सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, क्या से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, वो सिंपल क्वेश्चन माने जाते हैं। कि क्या तुम कल बाजार जाओगे, क्या हो जाएगा इसमें, क्या तुम कल बाजार जाओगे, तो बिल को आगे ले आएंगे। विल यू गो टू मार्केट टुमारो। विल आगे आ गया, फिर यू आ गया, फिर वर्ब आ गई है। ओके, विल यू गो टू मार्केट टुमारो। जो कुछ बच जाए वो लास्ट में उसकी इंग्लिश बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
वैसे टाइम वगैरह तो सबसे लास्ट में इंग्लिश बनाते हैं। और अगर बिग क्वेश्चन है, WH टाइप जिसको बोलते हैं, बिग क्वेश्चन है, तो उसमें बिग क्वेश्चन किसे बोलते हैं, एक एग्जांपल आपको पहले बता देते हैं कि मैं मंगलवार को मंदिर क्यों जाऊंगा। मैं मंगलवार को मंदिर क्यों जाऊंगा, इसमें जो क्यों वर्ड है वो बीच में आ गया सेंटेंस, इसलिए बिग क्वेश्चन हो गया है। बिग क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाते हैं। ओके, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनानी है और फिर बाकी सेंटेंस उसी तरह होगा जैसे आपको सिंपल क्वेश्चन में बताया है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो कुछ बचा है। ओके, मतलब इसे बोलचाल की भाषा में समझाएं तो पहले क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश बनाएंगे, फिर विल लगाएंगे, फिर डूअर जो करता है उसकी इंग्लिश बनाएंगे, फिर जो काम एक्शन हुआ है उस एक्शन की इंग्लिश बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसका जो एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आपको इतना तो क्लियर हो गया विल कैसे आना है, कौन कौन से सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाने हैं या बोलने हैं। ठीक है, हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप स्पीकिंग पे ध्यान दें, स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान दें, तो रिटन तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ सेंटेंस लेते हैं सिंपल वाले कि मैं कल चावल पकाऊंगा। मैं कल चावल पकाऊंगा। आई विल कुक राइस टुमारो। कितना सिंपल है, आई विल कुक राइस टुमारो, कुछ अलग से कुछ किया ही नहीं है। आई विल कुक राइस टुमारो। एक और सेंटेंस ले लेंगे कि तुम कल बाजार जाओगे। तुम कल बाजार जाओगे, क्या होगा इसका, यू विल गो टू मार्केट टुमारो। कुछ है ही नहीं, यू विल गो टू मार्केट टुमारो। एक और ले लेते हैं कि मेरे पिताजी कल, या सोमवार को ले लो, ऐसे कर लो, सोमवार को, मंगलवार को, या तारीख, मतलब कल ही जरूरी नहीं है, कोई सा भी समय उठा लो। मेरे पिताजी सोमवार को ट्रैक्टर खरीदेंगे। मेरे पिताजी सोमवार को ट्रैक्टर खरीदेंगे। मेरे पिताजी, ये हो गया कौन खरीदेगा, मेरे पिताजी, ये सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया। माई फादर, क्या लगाना है, विल। माई फादर विल बाय या परचेज। माई फादर विल बाय अ ट्रैक्टर, कब, सोमवार को, तो ऑन मंडे। ठीक है, समय बताते हैं तो हमने बताया था ना कि दिन बताते हैं या डेट बताते हैं तो उससे पहले ऑन आता है, लेकिन जब बजे बताते हैं तो एट आता है। ठीक है, क्लियर रखना ये चीज़। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या फिर डेट बताएं कि ऑन 10 अक्टूबर। ठीक है, ये डेट और डे से पहले। अब नेगेटिव वाले सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं आज चाय नहीं पीऊँगा। मैं आज चाय नहीं पीऊँगा, ये नेगेटिव हो गया। आई विल नॉट, आई विल नॉट, विल के बाद नॉट लगा देना। आई विल नॉट टेक अ टी टुडे। आज नहीं पीऊँगा तो टुडे, कल नहीं पीऊँगा तो टुमारो। ओके, आई विल नॉट टेक अ टी टुडे। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं कि तुम प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे। तुम प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे, तो यू विल नॉट आंसर। उत्तर देना क्या होता है, आंसर। यू विल नॉट आंसर द क्वेश्चन। तुम किसी प्रश्न का, जो प्रश्न पहले से फिक्स है तो द आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेट है कि किस प्रश्न की बात हो रही है, तो हो जाएगा कि यू विल नॉट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या होता है, उत्तर देना। तुम उस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे, यू विल नॉट आंसर द क्वेश्चन। और एक ले लेते हैं क्वेश्चन नेगेटिव का, उमा आज एक कहानी नहीं सुनाएगी। उमा आज एक कहानी नहीं सुनाएगी। उमा विल नॉट लगा दिया। उमा विल नॉट टेल अ स्टोरी। टेल मतलब सुनाना हो गया। उमा विल नॉट टेल अ स्टोरी टुडे। चलो अब क्या से प्रारंभ होने वाले सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या तुम मंगलवार को मंदिर जाओगे। क्या तुम मंगलवार को मंदिर जाओगे, क्या आ गया ना, क्या से सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो विल आगे लाना है। विल यू गो, विल यू गो टू, गो के बाद टू लगाना है, कहाँ, टेम्पल। विल यू गो टू टेम्पल, विल यू गो टू टेम्पल, कब, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। विल यू गो टू टेम्पल ऑन
ट्यूसडे। ओके, और एक सेंटेंस ले लेते हैं कि क्या वह कल क्रिकेट खेलेगा। क्या वह कल क्रिकेट खेलेगा। विल ही, विल आगे आना है, विल ही प्ले क्रिकेट टुमारो, विल ही प्ले क्रिकेट टुमारो। ओके, अब और बोले लेते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, मतलब बिग क्वेश्चन इसको बोलते हैं। वैसे सेंटेंस बोलने में या लिखने में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले बना देना है, बाकी सब सेम है जैसे सिंपल क्वेश्चन होता है। तो तुम कल क्या करोगे, क्वेश्चन है तुम कल क्या करोगे, इसमें क्या बीच में आ गया है। जब तक क्या आप शुरू में था तब तक उसकी इंग्लिश नहीं बनाई है, वो सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन अब क्या बीच में आ गया तो क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट, जो कि सबसे पहले बनाई जाएगी। ठीक है, तुम कल क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू टुमारो, व्हाट विल यू डू टुमारो, व्हाट विल यू डू टुमारो। ठीक है, व्हाट आ गया, फिर विल यू डू टुमारो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, रीना स्कूल कब जाएगी। रीना स्कूल कब जाएगी, इसमें कब जो है क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया है, उसको सबसे पहले स्पेलिंग बनाएंगे कि व्हेन विल रीना गो टू स्कूल, व्हेन विल रीना, किसकी बात चल रही है, रीना की। तो व्हेन विल रीना गो टू स्कूल। ठीक है, कब जाएगी के लिए। एक और सेंटेंस ले, मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊंगा, इसमें क्यों बीच में आ गया। सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, वाई को सबसे पहले, फिर विल लगाना है, वाई विल आई, वाई विल आई, कौन, मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं के लिए क्या आता है, आई। वाई विल आई टीच, पढ़ाना क्या होगा, टीच, व्हेन वाई विल आई टीच यू इंग्लिश, वाई विल आई टीच यू इंग्लिश। तो पहले से बहुत ईजी हो गया, जब से सेल वाला चक्कर ख़त्म हो गया। तो सिंपल है, बिल से सेंटेंस सारे बनाने हैं आपको, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिंपल क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन सारे बता दिए हैं। आप काइंडली प्रैक्टिस करिए, और हाँ, वीडियो ज़रूर पूरी वीडियो देखिए, डे वाइज देखिए, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 इस तरह से देखिए, प्रैक्टिस करिए। और डेफिनेटली अगर आप सीरियसली पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, पूरी वीडियो देखते रहेंगे, तो जल्द ही आप इंग्लिश में परफेक्ट होंगे। थैंक यू।